धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर दास जी के दोहे, जो कि दोहा छंद में विनिर्मित हैं, और कबीर दास जी के अनुभवों से हम जीवन के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो काव्य में लयात्मकता के लिए दोहा छंद की अवधारणा को हम कैसे समझ सकते हैं? तो आज की वीडियो दोस्तों दोहा छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण से संबंधित है। दोहा छंद के लक्षण हैं: चार चरण दो पंक्तियां, लय तुकांत एक सार। 13-11 मेल ही है दोहा आधार। इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? 13-11 क्रम रहे मात्राओं का रूप, चार चरण का अर्ध सम, दोहे की ये रीति। चार चरण का अर्ध सम, शोभा दिव्य अनूप। विषम आदि वर्जित जगन, सबसे इसकी प्रीति। गुरु लघु अंतई समचरण, दोहे की यह रीति। विषम चरण के अंत में चार गणों को त्याग, यगन मगन वर्जित तगन, भंग जगन से राग। तो ये दोहा छंद की परिभाषा मानी जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? यह मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद में भी अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13 मात्राओं का क्रम रहता है, और सम चरणों में 11 मात्राओं का विधान होता है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति सुनिश्चित की जाती है, और विषम चरणों के अंत में जगन वर्जित है, और सम चरणों के अंत में लघु आवश्यक होता है, और इसकी तुक सम चरणों में जाकर मिलती है। तो दोहा छंद का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और पहले वाली वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था कि लघु के लिए आई और गुरु के एस वर्णित किया जाता है, संकेतित किया जाता है। तो यहाँ पर कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। किस प्रकार से 13 और 11 का विधान सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है, जो कि आप हनुमान चालीसा अक्सर गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। बिहारी की पंक्तियां वो भी इसी दोहे के अंतर्गत विनिर्मित मानी जाती हैं। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इसी तरह से हम दोहा छंद का अन्य उदाहरण है, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो, जग में होत हसाए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उभरे, मोती मानुस चून। इन सभी दोहों के अंतर्गत 4 चरण हैं। 13 और 11 विषम और सम चरणों में मात्राओं का विधान है, यति है, तुकबंदी है। ये इसके माध्यम से दोहा छंद को सुनिश्चित किया जाता है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत ना हिये को सूल। रही मन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर। जब नीके दिन आई है, बनत न लगही देर। लाल दे लाली बसे, लाल दे लाली बसे, अरुधरी लाल लंगूर।
वज्र देह दानव दलन जय जय कपिसूर। इसी तरह से हम कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसी तरह से दोस्तों ये कहा जाता है कि मुरली वाले मोहना मुरली नैक बजाए, तेरी मुरली मन हरे घर अंगना ना सुहाए। दोहा छंद के बहुत से प्रकार होते हैं, तो हम मानते हैं कि किस प्रकार से दोहा छंद को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें प्रकार हैं भ्रमर, सुभ्रमर, शरभ, शयेन, मंडूक, मरकट, करभ, नर, हंस, गेयंद, पयोधर, बल, पान, त्रिकल, कच्छप, मच्छ, अहिवर, व्याल, विडाल, उदर, श्वान और सर्प। तो ये 23 के करीब दोहा छंद के प्रकार माने जाते हैं। तो इन सभी प्रकारों के अंतर्गत दोहा छंद का एक सुनिश्चित विधान माना जाता है कि ये मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 2 इसकी पंक्तियां होती हैं। विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया जाता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में सुनिश्चित होती है। विषम चरणों के अंत में जगन वर्जित है और सम चरणों के अंत में लघु आवश्यक होता है और तुकबंदी सम चरणों के अंत में मिलती है। वास्तव में ये दोहा छंद का एक महत्वपूर्ण अवदान है। 4 चरण 2 पंक्तियां ले तुकांत एक सार, 13-11 मेल ही है दोहा आधार। ये दोहे का एक मूल मंत्र माना जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। मुरली वाले मोहना मुरली नैक बजाए, तेरी मुरली मन हरे घर अंगना ना सुहाए। ये दोहा आप सभी जानते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हम किस प्रकार से छंद के आधार पर दोहा छंद की महिमा का गुणगान करते हैं, तो काव्य में दोहा छंद एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है और इसी आयाम को विभिन्न मात्राओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये एक सममात्रिक विषम अर्ध सममात्रिक छंद है और इस छंद के आधार पर साहित्य में कबीर, बिहारी, सूरदास आदि विभिन्न कवियों ने अपनी महिमा का गुणगान करना चाहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।